कन्या राशि वालों, आने वाले अगले 10 दिन, ये जो 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई का समय है, इसे साधारण समझने की गलती मत करना। क्योंकि जो महीने का ये मध्य भाग आया है, यह आपकी जिंदगी में एक नए जन्म के बराबर होने वाला है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, एक काम बिगड़ता है, सर पर चिंता रहती है, इधर से दूसरी कोई बुरी खबर मिल जाती है, उससे जैसे तैसे निपटते हैं, कोई तीसरी बुरी खबर मिल जाती है। लेकिन इंसान के जीवन में एक सदा नियम रहा है कि परिवर्तन होना तय है। उसके बाद जब सुख आते हैं तो वो भी विस्तार से आते हैं। एक अच्छी खबर होगी तो दूसरा काम भी बनेगा, फिर तीसरी ओर से भी शुभ समाचार मिलेगा। तो अभी तक जो आपका समय चल रहा था वो दुखों की कतार का था, लेकिन अब सुखों की कतार भी आने वाली है और दोबारा आपका नया जन्म होने वाला है। यह नया जन्म होगा आपके विचारों का, आपके उज्जवल भविष्य का, आपकी प्रसिद्धि का, मान सम्मान का, जो काफी दिनों से दब गया था। लेकिन अब 16 तारीख को जो महापरिवर्तन होने जा रहा है, वो आपके जीवन में ऐसे बड़े बड़े बदलाव करेगा जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। 16 जुलाई 2026 जब ग्रहों के राजा सूर्यदेव पहुंचेंगे कर्क राशि में, आपके लाभ के घर में 11th हाउस में। सूर्य अभी तो यहीं पर मौजूद है, आपके करियर के घर में, लेकिन 16 तारीख को कहां चले जाएंगे? यहां पर, जहां पर गुरु पहले से मौजूद है। तो 16 तारीख से पहले पहले का जो समय कन्या राशि के जीवन में रहेगा, बड़े ध्यान से बात को सुनिएगा। चूंकि यहां पर बुध वक्री चाल चल के आ गए हैं और गुरु यहां पर पहले से मौजूद है आपके लाभ के घर में, सूर्य यहां अभी मौजूद है, 16 को यहां पहुंचेंगे, तो बुध के साथ मिलकर अभी बुधादित्य योग बना रहे हैं 16 जुलाई तक। फिर जो सूर्य है वो यहां चले जाएंगे, जैसा कि हमने यहां निर्धारित कर दिया है। 3 बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे जब सूर्य पहुंचेंगे लाभ के घर में। लेकिन अगर आप अपनी कुंडली एनालाइज करवाना चाहते हैं, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं कि लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, बिजनेस में असली ग्रोथ कब मिलेगी या नौकरी में प्रमोशन कब होगा, फैमिली इश्यूज, मैरिड लाइफ इश्यूज, आखिर ये सॉर्ट आउट कब होंगे, उसके लिए आप अभी स्क्रीन पर नंबर दिया है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। तो ये जो 11 से लेकर के 16 जुलाई का समय है, सूर्य यहाँ बुध के साथ मिलकर बुधादित्य योग बना रहे हैं। करियर के घर में बुधादित्य योग का बनना एक बहुत उज्जवल भविष्य की नींव रखता है। आपके अंदर अचानक से पैसों को अपनी ओर आकर्षित करने की एक क्षमता पैदा होने वाली है। एक ऐसी भावना कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो जड़ से समाप्त हो जाए, ऐसी भावना अंदर से जागृत करने वाले हैं बुध और सूर्य मिलकर। इसके बाद आप एक और प्रभाव ये महसूस करेंगे कि काम समय पर बनने लगे हैं। पहले आप काम करने बैठते थे तो क्या होता था, काम वैसे नहीं बनते थे जैसे आप चाहते थे, कहीं में अंत समय पर काम बिगड़ गया, बीच में वो काम छोड़ना पड़ा चूंकि कहीं और जाना पड़ रहा था। अब काम एकदम परफेक्टली डन होने वाले हैं, ऐसे योग बनते नजर आ रहे हैं। जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मार्ग प्रशस्त सूर्यदेव कराएंगे। और बुध तो पहले से करियर के घर में आ चुके हैं। बुध जो है वो इंटेलिजेंस ही देने वाले हैं, बुध जो है वो आपका माइंड शार्प बनाने वाले हैं, आपको बुद्धिमत्ता प्रदान करने वाले, जिससे आप सही फैसला ले पाएंगे 11 से 20 जुलाई के इस समय अंतराल में। लेकिन कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा, और वो बातें आखिर क्या हो सकती है। जैसे कि जहां पर आप जॉब करते हैं, 11 से 16 जुलाई की बात कर रहे हैं, जो भी आपका जॉब एरिया है, वर्किंग प्लेस है, तो आप अपने बॉस, अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उलझना मत। ये समय व्यर्थ के वाद विवादों का नहीं,
बल्कि फोकस करने का है कि क्या बेस्ट मैं कर सकता हूं। इतना कन्या राशि वालों आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ बुध जो कि आपको इंटेलिजेंसी दे रहे हैं, लेकिन जब हम किसी को कुछ गलत बोलते हैं, जब हम माइंड से किसी का बुरा सोचते हैं, जब हम किसी की चुगली करते हैं, किसी की बर्बादी की कामना करते हैं, तो बुध वहां नेगेटिव हो जाते हैं। तो वहां आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। अब जब समय आएगा 16 जुलाई का, तो सूर्य अपना महापरिवर्तन करेंगे। सूर्य जो यहाँ पर बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं 16 जुलाई तक, वो चले जाएंगे यहाँ पर गुरु के पास। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो गुरु है वो हाल फिलहाल में अपनी उच्च राशि में मौजूद है। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, अब वहीं पर सूर्य पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही 16 तारीख को गुरु और सूर्य का मिलन होगा, लाभ कई गुना बढ़ने की संभावना है। कौन से रास्ते खुल सकते हैं, किन बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, एक एक बात आगे वीडियो में बताने वाले हैं। कन्या राशि वालों, वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना, आपका काम भी बन जाएगा। लेकिन अभी तक लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक से हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है, बड़ा मोटिवेशन मिलता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से अगर आपने जय शनिदेव 3 बार लिख दिया तो शनिदेव की कृपा आपको मिलकर रहेगी। तो जैसा कि हमने आपको बताया, लाभ की कई संभावना बन रही है, जिसमें सबसे पहला लाभ कहीं रुका हुआ पेमेंट आने से हो सकता है। मान लीजिए आपने भरोसा करके किसी पार्टी को पेमेंट दिया था और विश्वास था कि वो मेरे भरोसे का गलत फायदा नहीं उठाएंगे, लेकिन उन्होंने फायदा उठाया। अब सूर्य और गुरु के प्रभाव से भाग्य थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, भाग्य में प्रबलता आएगी और वो अटका हुआ पेमेंट आपको मिल सकता है, अटकी हुई उधारी आपको मिल सकती है। पूरे पूरे योग बनते नजर आ रहे हैं। जो प्रत्यक्ष संपत्ति का किसी का मामला चल रहा था, बड़े बुजुर्ग जमीन जायदाद का जो भी मसला चल रहा था, वहां से भी राहत की खबर आपको मिल सकती है। कई दिनों से आपके मन में कुछ दबी मनोकामनाएं थी कि भगवान मेरी जॉब लग जाए, बिजनेस में मुझे वो बड़ा ऑर्डर मिल जाए, या मेरा नया कोई काम खुल जाए, या कंपटीशन एग्जाम मेरी क्लियर हो जाए। तो गुरु और सूर्य का ये बेहतरीन संयोग, ये जो युति बनी है, ये लाभ के घर में बनी है, 11th हाउस में, बड़ी शुभ नजर आ रही है। कन्या राशि वालों, आपके बंद किस्मत के ताले खुलेंगे 16 जुलाई के बाद से। आप देखेंगे सूर्य के प्रभाव से एक आत्मविश्वास इंक्रीज हुआ है, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा। पहले जिन कामों को करने में डर लगता था, उन कामों को बेहतर तरीके से कर पाओगे, एक अच्छी गति के साथ कर पाओगे, तेजी के साथ कर पाओगे। सामने परिस्थितियां बिगड़ेगी भी तो उस परिस्थिति का सामना करने का दम आपके अंदर सूर्य पैदा करेंगे। लेकिन ध्यान आपको क्या रखना पड़ेगा, बड़े ध्यान से समझिएगा और गंभीरता पूर्वक सुनिएगा। जो आपका 12th हाउस है, वहां के स्वामी सूर्य है, और 12th हाउस खर्च के लिए, हानि के लिए जाना जाता है। वहां के स्वामी सूर्य अपना महापरिवर्तन कर रहे हैं, भले लाभ के घर में आ रहे हैं, लेकिन खर्च करवा सकते हैं। कहने का मतलब है, घर में कोई सामान खराब हो गया, किसी का स्वास्थ्य बिगड़ गया, वहां खर्च करना आपकी प्रायोरिटी हो सकती है, लेकिन फालतू के खर्चों पर अभी लगाम लगानी है। कन्या राशि वालों, इतना ध्यान रख लेना, बेवजह का पैसा बर्बाद नहीं करना है किसी को दिखावे के लिए। गुस्सा आ गया कि अब मैं इसे बताता हूं मैं कौन हूं, इस तरह का कोई फैसला नहीं करना है। दिखावे में, ईगो में, इस तरह से आपको बिल्कुल भी पैसा कहीं पर खर्च नहीं करना है, इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ हम आपको ये भी कहना चाहते हैं कि गुरु के प्रभाव से कुछ सालों पुराने अटके हुए कामों में भी गति मिलेगी, और आप ये अंदाजा लगाने में सक्षम हो जाएंगे कि जो मैं करने वाला हूं वो मेरे लिए सही रहेगा या गलत रहेगा। क्योंकि गुरु की जिन पर कृपा होती है, वो पहले से प्रेडिक्शन काफी हद तक सही लगा लेते हैं। लेकिन गुरु को ये बर्दाश्त नहीं है कि हम बड़ों का अनादर करें। जो भी हमारे माता पिता होते हैं, माता पिता तुल्य व्यक्ति होते हैं, गुरुदेव होते हैं, गुरु समान कोई व्यक्ति हो गया, टीचर्स हो गए, उनका अपमान मत करना। यहाँ से गुरु वहां नेगेटिव हो जाएंगे लाभ के घर में, तो लाभ हानि में बदल जाएगा। इसलिए माता पिता का भी सम्मान करो, उन्हें जवाब दे देना, जो मुंह में आए बोल देना, ऐसी गलती मत करना।
साथ ही साथ आपके राशि स्वामी बुध तो मेहरबान दिखाई दे रहे हैं करियर के घर से। केतु जो है यहां से थोड़ा मन भटका सकते हैं, जैसा खर्चों के घर में तो कोई चीज लेने का मन कर गया और जिद पाल ली कि तो लेकर रहूंगा, चाहे लोन लेना पड़ जाए चाहे कर्जा लेना पड़ जाए, ऐसी चक्कर में मत फंसना। अब 6th हाउस में आपके राहु है, बड़ी मजबूत स्थिति है, राहु शत्रुहंता योग यहां बना रहे हैं, तो राहु 6th हाउस में काफी अच्छे माने जाते हैं, तो राहु आपके लिए काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 6th हाउस डेप्ट का भी होता है, कर्जे का भी होता है, तो किसी की बातों में आकर गलत फैसला लेकर निवेश कर देना, पैसा फंसा देना, इस तरह की गलती बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि शनि बैठे हैं 7th हाउस में, यहां पर शनि की मौजूदगी हमें बताती है कि वैवाहिक जीवन में कभी उतार कभी चढ़ाव आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन साथी के मोल को भूलना नहीं है। उन्होंने हमारे लिए आज तक क्या कॉम्प्रोमाइज किए हैं, हमारे लिए क्या क्या सहा है, वो हमें भूलना नहीं है और वही याद करके उनकी गलतियों को नजरअंदाज करना है, जिद्दी स्वभाव नहीं रखना है और प्रेम पूर्वक जीवन बिताना है। मंगल भाग्य के घर में बैठे हैं, अग्नि तत्व है, जोशीला आपको बनाएंगे, लेकिन हमने कहा था अपशब्दों से दूर रहना, बहुत जल्दीबाजी से दूर रहना, आलस्य से दूर रहना, फिर आपका एक ऐसा नया जन्म होगा जो हर तरफ से डिफरेंट आप नजर आएंगे और आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप प्राप्त करना चाहते थे। अब हम 2 उपाय आपको बता रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, लेकिन अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली हैं। तो कन्या राशि वालों, पहला उपाय हम आपको सूर्य का बताना चाहते हैं, क्योंकि सूर्य का महापरिवर्तन उन्हें और प्रसन्न हम करेंगे तो लाभ और कई गुना बढ़ जाएगा। आपको एक लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ा सा कुमकुम, थोड़े से अक्षत और एक लाल रंग का पुष्प डालकर आपको सूर्य देव को जल अर्घ्य देना है। मंत्र बोलना है ओम घृणी सूर्याय नमः। दूसरा उपाय रहेगा केतु के लिए, आपको स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करनी, उन्हें दूध बिस्किट जितना हो सके आप दूध पिलाइए, रोटी खिलाइए, उससे केतु एक्सपेंसेस आपके कम कर देंगे। साथ ही साथ राहु जो कर्ज लेने की ओर आपको उकसा सकता है, तो उसके लिए आपको जो ये केतु का उपाय है, कुत्तों की सेवा करना, वहां राहु भी वहां से प्रसन्न होंगे। तो कन्या राशि वालों, आज की वीडियो में बात करी 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बारे में। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक जरूर करना। आपके जीवन में कोई समस्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका उपाय देने का प्रयास करेंगे। अगर आप अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया है। सभी दर्शकों को राधे राधे।